दोस्तों ये है औरंगाबाद जिला। आप कंफ्यूज ना हो, ये बिहार वाला नहीं महाराष्ट्र वाला है। यह ऐतिहासिक जिला गोदावरी और पूर्णा नदियों के किनारे दक्कन के पठारों पर मुंबई से 325 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यह मराठवाड़ा क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है जो कई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का घर है। यह शहर एक लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेस भी है। स्कूल की किताबों में अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में जो आपने पढ़ा है, ये दोनों बौद्ध गुफाएं यहीं पर मौजूद हैं। ये दोनों यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी लिस्टेड हैं। आगरा की ताजमहल की स्टाइल में कॉपी करके बना यहाँ एक मकबरा भी है जिसे बीबी का मकबरा नाम से जाना जाता है। यह हूबहू ताजमहल जैसा ही दिखता है, इसीलिए यह मकबरा दक्कन का ताज के नाम से मशहूर है। किसी समय औरंगाबाद में 52 गेट थे, उनमें से कुछ आज भी मौजूद है, जिस वजह से औरंगाबाद को सिटी ऑफ गेट्स भी कहा जाता है। पिछले कुछ सालों में औरंगाबाद का औद्योगिक विकास विराट कोहली की सेंचुरी की तरह हुआ है। यह अपने कलात्मक रेशमी कपड़ों विशेषकर सालों के लिए भी जाना जाता है। हाल ही में औरंगाबाद को भारत के 36वें सबसे अच्छे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर का खिताब भी मिला है। अगर आपको सड़कों पर MS-20 नंबर प्लेट वाले वाहन चलते दिखे तो समझिए महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद में दाखिल हो चुके हैं। औरंगाबाद शहर के इतिहास की बात करें तो पुराने समय में मूल रूप से खड़की के नाम से मशहूर इस शहर की स्थापना 1610 में अहमदनगर के निजाम शाह मुर्तजा द्वितीय के मंत्री मलिक अंबर ने की थी। मलिक अंबर के बाद उनके बेटे फतेह खान ने इसका नाम बदलकर फतेहनगर कर दिया। फिर 1633 में निजाम शाही वंश के पतन के बाद यह शहर मुगल शासक औरंगजेब के अधीन आया। उसने इसका नाम बदलकर अपने नाम से औरंगाबाद कर दिया क्योंकि यह औरंगाबाद का मुख्यालय बन चुका था। शुरू में जो हमने बीबी का मकबरा बताया था, उसे औरंगजेब ने अपने इसी शासन काल में ताजमहल की कॉपी करके अपनी पहली पत्नी दिलरास बानो बेगम की मृत्यु के बाद उनके सम्मान में बनवाया था। औरंगाबाद शहर स्वतंत्र मुगल शासकों का मुख्यालय बना रहा, लेकिन जब राजधानी हैदराबाद रियासत में शिफ्ट करा गया तो इसका पतन हो गया। 1948 में रियासत के पतन के साथ औरंगाबाद को एक नए आजाद भारत के हैदराबाद राज्य में शामिल किया गया। बाद में यह बॉम्बे राज्य का हिस्सा बना। सन 1960 में औरंगाबाद महाराष्ट्र के स्वतंत्र जिले के रूप में पैदा हुआ, जिसे अब ऑफिशियली तौर पर छत्रपति संभाजी नगर नाम से पहचान मिल चुका है। इस शहर की अर्थव्यवस्था की बात करें तो यह उद्योगों पर बेस्ड है, जिसमें रेशम की साड़ियां, मैन्युफैक्चरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मा और ऑटोमोबाइल प्रमुख है। यह दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते हुए शहरों में से एक है। MIDC का मुख्य कार्यालय भी यहीं पर मौजूद है। MIDC ने चिकलथाना, सेंद्रा, वालुज में खुद के इंडस्ट्रियल एरिया भी सेटअप किए हैं, जिससे यहाँ पर सीमेंस, BMW, RD इंडिया, स्कोडा ऑटो, बजाज ऑटो और NLM के जैसी बड़ी कंपनियां यहाँ आकर बस गई हैं, जो यहाँ के निवासियों और आसपास के लोगों को बड़ी संख्या में जॉब्स के लिए अट्रैक्ट करती हैं। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी मिशन में लिस्टेड होने के कारण यहाँ एक औरिक यानी औरंगाबाद औद्योगिक निगम नाम से एक ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट सिटी भी बसाया गया है, जिसे महाराष्ट्र औद्योगिक टाउनशिप लिमिटेड द्वारा मैनेज किया जाता है। इस शहर को सन 2010 में टूरिज्म हब महाराष्ट्र का तमगा भी मिल चुका है, क्योंकि यहाँ कई सारे मध्य युगीन ऐतिहासिक स्थलों की मौजूदगी से यहाँ हर साल 17 लाख से अधिक देशी और 50,000 से अधिक विदेशी टूरिस्ट घूमने आते हैं, जिससे टूरिज्म सेक्टर से भी यहाँ के लोगों के पास खूब पैसा आता है, जो औरंगाबाद की अर्थव्यवस्था को बहुत बूस्ट करती है। तभी तो आज औरंगाबाद का नॉमिनल GDP 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति यह है 1941 अमेरिकी डॉलर है। बात करें इस शहर की न्यूमेरिकल डेटा की तो यह शहर कुल 10,107 वर्ग किलोमीटर के एरिया में पंख पसारे है, जहाँ की आबादी 2011 की सेंसस के अनुसार 37,01,282 लोगों की है, जो इसे महाराष्ट्र का 5वां सबसे अधिक आबादी वाला शहरी एरिया बनाता है, जहाँ की 79.02% आबादी अच्छे से पढ़ना लिखना जानती है। औरंगाबाद में हर 1000 पुरुषों पर 923 महिलाएं पाई जाती है। जाति धर्म की बात करें
देखें तो यह एक हिंदू बहुल इलाका है, जहाँ हिंदू 68.77%, मुस्लिम 21.25% और बौद्ध 8.35% के अनुपात में एक साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं। औरंगाबाद शहर की संस्कृति हैदराबाद की संस्कृति से काफी प्रभावित है। इसका प्रभाव यहाँ के लोकल लोगों की भाषा और खान पान में भी झलकता है, लेकिन यहाँ के लोग अपनी मातृभाषा मराठी में सबसे ज्यादा बोलचाल करते हैं। इसके अलावा हिंदी, लंबाडी, हैदराबादी संस्कृति का प्रभाव है, तो हैदराबादी उर्दू भी बोली जाती है। तो यहाँ के खान पान की तरफ बढ़ते चलें तो यहाँ की नॉन कलिया बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ नॉन एक तरह की रोटी है जिसे तंदूर में गर्म भट्टी पर पकाया जाता है। वहीं कलिया एक मटन का मसालेदार मिश्रण है। यह मुगलई या हैदराबादी या महाराष्ट्रियन व्यंजनों की तरह ही है। यहाँ टेहरी भी एक स्वादिष्ट डिश है। यह एक प्रकार की बिरयानी है। इसे चावल के मिश्रण में मांस के साथ मिलाकर बनाया जाता है। तो देर किस बात की, बैग पैक करिए और आ जाइए औरंगाबाद के इन लजीज आइटमों का स्वाद लेने। सबसे पहले आपको पहुंचने का माध्यम बता देते हैं। आप यहाँ रोड, रेल, हवाई किसी भी माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। NH 211 इसी शहर से होकर जाता है। यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन औरंगाबाद रेलवे स्टेशन है, जो दक्षिण मध्य रेलवे जोन के नांदेड़ रेलवे डिवीजन में आता है, जहाँ से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और नागपुर जैसे सिटीज के लिए ट्रेन आती जाती है। स्टेशन पर आते ही आपको स्मार्ट सिटी बसें दिखेगी, जो सिटी के एक कोने से दूसरे कोने तक आने जाने का सबसे सस्ता और सुगम साधन है। यहाँ एक मेट्रो स्टेशन भी बनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ का औरंगाबाद एयरपोर्ट देशी और विदेशी दोनों तरह की उड़ान सेवाएं देता है। आप यहाँ से हज यात्रा के लिए भी कनेक्टिंग फ्लाइट ले सकते हैं। आने के बाद आप यहाँ की खूबसूरत ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण भी कर सकते हैं, जिसमें बीबी का मकबरा, अजंता की गुफाएं, दौलताबाद फोर्ट और छत्रपति संभाजी नगर की गुफाएं जैसी खूबसूरत जगह दिल खोल के घूम सकते हैं। धन्यवाद।